नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे केस की जिसने सोशल मीडिया, शोबिज और सियासी हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है। पाकिस्तानी अदाकारा मोमना इकबाल और नून लीग के MP साकिब चद्दर के दरमियान चलने वाला ये तनाजा अब एक बड़े स्कैंडल की शक्ल इख्तियार कर चुका है। लेकिन असल कहानी इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। कहा जा रहा है कि इस कहानी में सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं बल्कि करोड़ों रुपए के दावे, मुबैना धमकियां, वायरल वीडियोस और बहुत कुछ शामिल है। आखिर हकीकत क्या है? कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ छुपा रहा है? आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे इस केस की मुकम्मल, तफसीली और गैर जानिबदार कहानी, वो भी ऐसे हकाइक के साथ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये केस जितना सादा लग रहा है हकीकत में इतना ही पेचीदा है। वीडियो के आखिर तक आपके साथ कुछ ऐसे हकाइक और शवाहिद शेयर किए जाएंगे जिससे आप ये खुद फैसला कर सकेंगे कि आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम इस केस की ताजा तरीन पेशरफ्त पर नजर डालें तो एक निहायत अहम डेवलपमेंट सामने आती है। हाल ही में पाकिस्तानी अदाकारा मोमना इकबाल और नून लीग के MP साकिब चद्दर दोनों NCCI के सामने पेश हुए, जहां इन्होंने अपने अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए और मुतलका शवाहिद जमा करवाए। ये पेशी महज एक रस्मी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि इस बात का वाज़ेह इशारा है कि ये मामला अब सोशल मीडिया की बहस से निकलकर एक बाकायदा कानूनी केस की शक्ल इख्तियार कर चुका है। यानी अब इल्जामात और दावे सिर्फ बयानात तक महदूद नहीं रहे, बल्कि इनकी बाकायदा छानबीन और कानूनी जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है, जो आने वाले दिनों में इस केस को मजीद अहम और हसास बना सकती है। अब अगर हम इस तनाज़ा की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करें तो ये बात सामने आती है कि ये कोई अचानक पैदा होने वाला मसला नहीं, बल्कि एक तवील ताल्लुक की कहानी है जिसका इख्तिताम एक तनाज़ा पर हुआ। ज़राए के मुताबिक मोमना इकबाल और साकिब चद्दर के दरमियान ताल्लुकात का आगाज तकरीबन 2020 या 2021 के दौरान हुआ। इब्तिदा एक सादा सी मुलाकात से हुई जो रफ्ता रफ्ता गुफ्तगू में बदली और फिर यही गुफ्तगू एक मजबूत और करीबी रिलेशनशिप में तब्दील हो गई। वक्त के साथ ये ताल्लुक न सिर्फ गहरा होता गया बल्कि दोनों के दरमियान एक मजबूत इत्तेमाद और कुर्बत भी कायम हुई। कई साल तक ये ताल्लुक कायम रहा और बज़ाहिर सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अक्सर ऐसे ताल्लुकात में असल कहानी इस वक्त सामने आती है जब हालात बदलते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ और बिलाखिर यही ताल्लुक एक संजीदा तनाज़ा में बदल गया, जो आज एक कानूनी केस की सूरत इख्तियार कर चुका है। अब अगर हम इस केस में मोमिना इकबाल के मौकिफ को देखें तो ये एक ऐसा पहलू है जो कई संजीदा सवालात को जन्म देता है। ये मौकिफ बराह रास्त नहीं बल्कि इनके करीबी ज़राए के जरिए सामने आया है, जिसके मुताबिक कहानी का आगाज ही गलतफहमी या मुबैना तौर पर छुपाई गई हकीकत से हुआ। मोमना इकबाल को इब्तिदा में ये इल्म ही नहीं था कि साकिब चद्दर पहले से शादीशुदा है। बाद में ये भी इंकशाफ हुआ कि न सिर्फ वो शादीशुदा है बल्कि 2 शादियां कर चुके हैं और 4 बच्चों के वालिद भी है। इस दावे के मुताबिक ये एक बुनियादी हकीकत थी जो इनसे छुपाई गई और यही चीज आगे चलकर इत्तेमाद के बहरान की बुनियाद बनी। इसी दौरान मामला सिर्फ जाती इख्तिलाफात तक महदूद नहीं रहा बल्कि इसमें संगीन नौयत के इल्जामात भी शामिल हो गए। मोमना इकबाल की तरफ से ये भी दावा सामने आया कि इन्हें धमकियां दी गई, खासतौर पर इस सूरत में अगर वो कहीं और शादी का फैसला करे। मजीद ये कि साकिब चद्दर की अहलिया की जानब से भी मुबैना तौर पर मोमना इकबाल को थ्रेट किया गया, जिससे सूरत हाल मजीद पेचीदा हो गई। बात यहाँ खत्म नहीं हुई। इस मामले ने कानूनी रुख इस वक्त इख्तियार किया जब मोमना इकबाल की तरफ से एक FIR दर्ज करवाई गई, जिसमें यह मौकिफ इख्तियार किया गया कि नामालूम नंबर से इनको धमकी अमेज कॉल्स मसूल हो रही थी। इस पेशरफ्त ने इस केस को मजीद संजीदा बना दिया, क्योंकि अब ये सिर्फ इल्जामात नहीं रहे बल्कि बाकायदा कानूनी रिकॉर्ड का हिस्सा बन। इसके साथ एक और अहम और हसास पहलू भी सामने आया। मोमना इकबाल की करीबी ज़राए के मुताबिक इन्होंने मरियम नवाज की करीबी अफराद से राब्ता करने की कोशिश भी की, ताहम इन्हें मुबैना तौर पर इस मामले पर खामोश रहने का मशवरा दिया गया। अब अगर हम इस केस का दूसरा रुख देखें तो साकिब चद्दर का मौकिफ बिल्कुल एक मुख्तलिफ कहानी बयान करता है। इनके मुताबिक ये ताल्लुक किसी दबाव या धोखे पर मबनी नहीं था बल्कि मुकम्मल तौर पर बामी रजामंदी से कायम हुआ। वो दावा करते हैं कि ये रिश्ता कई साल तक निहायत करीबी और मजबूत रहा, जिसमें दोनों के दरमियान इत्तेमाद और वाबस्तगी मौजूद थी। यहाँ तक कि मामला इस हद तक आगे बढ़ा कि इन्होंने बाकायदा मोमना इकबाल के घर जाकर शादी का रिश्ता भी भेजा, जहाँ इब्तदाई तौर पर मामला खुश असलूबी से आगे बढ़े। लेकिन असल तनाज़ा कहाँ से शुरू हुआ? यहाँ आकर कहानी एक नए और अहम मोड़ पर आती है, माली मामलात का मोड़। साकिब चद्दर के मुताबिक इस ताल्लुक के दौरान इन्होंने मोमना इकबाल पर न सिर्फ जज्बाती बल्कि माली तौर पर भी भरपूर सरमायाकारी की। वो दावा करते हैं कि इनके पास 70 से 80 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शंस के बाकायदा सबूत मौजूद है। मजीद ये कि 31 मार्च 2025 को 10 लाख रुपए की आखिरी ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड पर मौजूद है, जो इस ताल्लुक के आखिरी मराहिल की निशानदेही करती है। ये दावे सिर्फ नकद रकम तक महदूद नहीं रहते। साकिब चद्दर के मुताबिक इन्होंने मोमना इकबाल को
कीमती तहाइफ भी दिए, जिनमें 2 महंगी गाड़ियां होंडा सिविक और टोयोटा फॉर्च्यूनर शामिल है। इनका कहना है कि इन गाड़ियों की फाइनेंसिंग, इनवॉइसेस और दीगर दस्तावेजात भी इनके पास बतौर सबूत मौजूद है, जो इनके मौकिफ को मजीद मजबूत बनाने के लिए पेश किए जा सकते हैं। यहाँ से ये केस मजीद पेचीदा हो जाता है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक जाती ताल्लुक के इल्जाम का मामला नहीं रहा, बल्कि इसमें माली लेन देन, तहाइफ और मुमकिन कानूनी दावे भी शामिल हो चुके हैं। अब यहाँ सबसे अहम सवाल यही पैदा होता है कि आखिर ये सब कुछ अचानक क्यों हुआ? एक ऐसा ताल्लुक जो कई साल तक कायम रहा, वो अचानक तनाज़ा में कैसे बदल गया? इस सवाल का जवाब साकी चद्दर के वकील मियां अली शवाक के मौकिफ में मिलता है। इनका कहना है कि ये पूरा तनाज़ा दरअसल माली मामला से जुड़ा हुआ है। इनके मुताबिक इस ताल्लुक के दौरान जो रकम और कीमती तहाइफ दिए गए, ये सारा मामला इसलिए सामने लाया गया ताकि वो सब कुछ वापस न करना पड़े। मजीद ये कि वो दावा करते हैं कि ये रकम लाखों तक महदूद नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए तक जा पहुंची है, जिसने इस केस को मजीद संगीन और पेचीदा बना दिया है। लेकिन कहानी का एक और अहम मोड़ भी है, और वो है मोमना इकबाल की मुतवक्का शादी। जराये के मुताबिक 1 जून को होने वाली इस शादी ने इस पूरे मामले को एक नए मरहले में दाखिल कर दिया। कहा जा रहा है कि जैसे ही शादी का वक्त करीब आया, वैसे ही तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता गया, और वो तमाम मामला जो पहले पर्से पर्दा थे, अचानक मंजर आम पर आना शुरू हो गए। अब अगर हम इस पूरी सूरत हाल को गैर जानिबदारी से देखने की कोशिश करें, तो एक बात वाज़ेह तौर पर सामने आती है कि तस्वीर के दोनों रुख एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक जानिब मोमना इकबाल की तरफ से धमकियों, हरासगी और दबाव के संगीन इल्जामात सामने आ रहे हैं, तो दूसरी जानिब साकिब चद्दर माली मामलात, तहाइफ और एक तवील ताल्लुक की बुनियाद पर अपना मौकिफ पेश कर रहे हैं। दोनों बयानी अपनी जगह मजबूत दावे रखते हैं, लेकिन हकीकत कहाँ है? ये वो सवाल है जिसका जवाब अब सोशल मीडिया या बयानात से नहीं, बल्कि तहकीकात, शवाहिद और अदालत के फैसले से ही सामने आएगा। नाज़रीन, इस पूरे मामले में एक बात तो वाज़ेह है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि असल फैसला अभी आना बाकी है। एक तरफ मोमना इकबाल के संगीन इल्जामात हैं, तो दूसरी तरफ साकिब चद्दर का मजबूत दफा और माली दावे। आपकी इस केस के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं। कौन सच बोल रहा है और आप किसके मौके को ज्यादा मजबूत समझते हैं? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।